Namaste and welcome to this session of tarot reading. Now, this is a general reading for the sign of Pisces. Remember, अगर आप सन साइन फॉलो करते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं. अगर आप मून साइन फॉलो करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं. सो यू कैन चेक योर सन मून राइजिंग और वीनस. यू कैन बी अ राइजिंग Pisces also. Now, this is for the month of January. Now, cross watchers are also welcome in this reading. Now, please remember that this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. जिनके साथ रेजोनेट होती है वो नहीं रखना है एंड यू कैन लीव द रेस्ट. तो जो पहला कार्ड आया है Pisces वो है सन एंड देन यू हैव द नाइन ऑफ सोर्ड्स. तो यहाँ पर तो दिस इज एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी एंड सन इज अ लियो कार्ड. तो ये तो मुझे किसी और की ही एनर्जी लगती है. नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी एंग्शियस. इनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, रात को सो नहीं पा रहे हैं. दे कैन बी सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन. और सन कार्ड दूसरी तरफ सन एक बहुत ही हैप्पीएस्ट कार्ड है. तो मे बी कि ये शायद दूसरों को सामने दिखा रहे हैं कि they are very happy, but actually there are three people here. You can see there are three people here and with the sunflowers here. So they are this person is showing that they are very happy in the family, but actually inside, क्योंकि this is a mental card. mental आपके दिमाग में क्या चल रहा है. तो मेंटली आप अनस्टेबल है, मेंटली आप बहुत एंग्शियस है, लेकिन आप बाहर से दिखा रहे हैं दैट यू आर एक्सट्रीमली वेरी हैप्पी. वील सी व्हाई इट इज सो एंड व्हाई आर दे बिहेविंग लाइक दैट. The second card is we have got the moon, which is your card only, Pisces, and we have got the seven of pentacles. Seven of pentacles is like मनी कार्ड. तो आपने आप एनालिटिकल हो रहे हैं, आपने कितना इन्वेस्ट किया, आपने कितने पैसे जोड़े हैं. दिस इज रिलेटेड विद मनी. तो कहीं ना कहीं आपको अभी अपने भविष्य के बारे में नहीं पता, उसको लेकर के आप डाउटफुल है. अपने मनी सिचुएशन को लेकर के भी आप डाउटफुल है. नाउ लेट मी क्लैरिफाई हियर. अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी आपका 11th हाउस इफेक्ट हो रहा है बिकॉज देयर इज अ स्टेलियम इन 11th हाउस. सो 11th हाउस में स्टेलियम ऑफ प्लैनेट्स. तो स्टेलियम ऑफ प्लैनेट्स का मतलब होता है कि देर आर एटलीस्ट फोर प्लैनेट्स इन दैट साइन in your 11th house. That is sun, then sun, Venus, Mars and Mercury. तो आप एनालाइज कर रहे हैं कि इतने आपने पैसे बना लिए हैं लेकिन आपको अभी आगे का कुछ पता नहीं है. वील क्लैरिफाई एंड सी वाई इट इज़ सो. तो पहला कार्ड हमारा था नाइन ऑफ सॉर्ड्स. तो ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा जो है वो एंग्शियस है. इसका रीज़न ये है कि ये लियो कार्ड ज़्यादा दिख रहा है बिकॉज अगेन वी हैव द स्ट्रेंथ, वी हैव जस्टिस इन द रिवर्स, वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड्स इन द रिवर्स एंड वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड्स. वी हैव गॉट फोर कार्ड्स फेल आउट. तो क्रॉस वॉचर्स कैन ऑल्सो सी दिस. तो ये पर्सन इसलिए एंग्शियस है बिकॉज इनकी लाइफ में पैशन की कमी है. ये कोई नई बिगनिंग चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मतलब ऐसा हो नहीं पा रहा है और ये बहुत जल्दी चाहते हैं. विद द जस्टिस इन द रिवर्स एंड जजमेंट एंड विद द स्ट्रेंथ इन द रिवर्स का मतलब ये कि यू कुड बी डीलिंग विद लियो. तो ये पर्सन मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है लेकिन फिर भी ये एक नई शुरुआत अपने जीवन में चाहते हैं, चाहे वो आपसे चाहते हो या किसी और से चाहते हो, लेकिन चीज़ें इनकी लाइफ में ठीक नहीं चल रही हैं. सो एज आई टोल्ड यू बीइंग अ लियो आपका भी स्टेलियम आई थिंक इट्स इन द फोर्थ हाउस. तो इट आपका जो फैमिली सिचुएशन है वो इफेक्ट हो सकता है. देन यू हैव गॉट द सन विच इज़ अगेन द लियो कार्ड. तो सन वो बाहर से इसलिए दिखा रहे हैं बिकॉज दे वांट टू शो कि दे हैव एवरीथिंग इन लाइफ. बट फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वो मतलब उनको दे आर ट्राइंग टू शो कि दे आर सिंगल बट दे आर वेरी हैप्पी. दिस इज़ वॉट दे आर वेरी ड्रामेटिक. मतलब बहुत ही ड्रामेटिक एनर्जी है ये. और ये शो कर रही है कि नहीं, देव गॉट एवरीथिंग, देव गॉट अ लेगेसी, देव गॉट अ स्टेबल फैमिली, फाइनेंशियल सिचुएशन. लेकिन एक्चुअली इन्होंने किसी को छोड़ दिया है या आपने उनको छोड़ दिया है, एनीथिंग वाइस वर्सा, एंड दे आर वेरी हैप्पी. दिस इज द रीजन. नेक्स्ट वी हैव द मून कार्ड फॉर यू. तो जो मून कार्ड है इट इज़ क्लैरिफाइड बाय द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बाय द एम्प्रेस एंड बाय द सेवन ऑफ सोर्ड्स. तो कहीं ना कहीं मून का मतलब है कि आप काफ़ी डरे हुए हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं धोखा मिला है और आप ये फिर से वापस नहीं चाहते हैं. आप यू कुड बी डीलिंग विद टॉरस और लिब्रा. तो आप चाहते हैं कि भले चीज़ें धीरे धीरे हों, बहुत धीरे धीरे चल रही हैं. तो आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत चीज़ें बहुत धीरे धीरे दे आर वर्किंग आउट, मगर यू आर स्टिल नॉट क्लियर कि what you should do with the seven of pentacles. because आपको लगता है कि ये person and moon card can be like कि आप moon is like मतलब कि double faced person. Then we have the seven of pentacles. Seven of pentacles is also a crow here, so it is clarified by the ace of cups, by the two of pentacles and by the star. Now this is a very beautiful card, star.
आप एनालाइज कर रहे हैं और आपने बहुत हद तक अपने आप को हील कर लिया है विद द ब्रेकअप, विद द मनी सिचुएशन, लेकिन फिर भी एज ऑफ कप्स देयर इज somebody is offering you emotional stability, they are offering you love, they are offering you friendship, लेकिन आप इस चीज़ से जगल कर रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन। तो आपको यू आर एट अ डिसाइसिव मोमेंट, आप एक दोराहे पे हैं और आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि वेदर यू वांट टू एक्सेप्ट दिस ऑफर और नॉट, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी हील्ड। तो मान लीजिए वी ऑल्सो हैव द 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स इज़ अ वेरी वेरी नेगेटिव कार्ड। तो आपको लगता है ऐसा ना हो कि फिर से आपको धोखा मिले और जो भी आपने हीलिंग करी है वो आपकी बेकार हो जाए। एंड ऑल्सो योर हेल्थ इज ऑल्सो वेरी गुड, सो दिस इज वेरी गुड रीडिंग। नाउ लेट्स सी what is the advice for our Pisces. Let's see what's the advice for Pisces. Yeah, your advice is the Page of Swords, then you have the Two of Wands, and then you have the Three of Pentacles. तो आपकी एडवाइस ये है कि आप सेपरेशन में हैं तो वैसे ही एक रास्ता चुन लें जिस रास्ते पे आपको चलना है। एंड देन वी ऑल्सो हैव द पेज ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं पूरी रिसर्च इन्फॉर्मेशन पहले ठीक से निकाल लें कि आपको क्या करना है, और यू नीड टू कोऑपरेट विद पीपल। अगर आप चाहते हैं कि आपके फाइनेंशियल सिचुएशन सुधरे तो यू नीड टू कोऑपरेट विद अदर पीपल, एंड यू हैव टू चूज़ मतलब आप को समझ में नहीं आ रहा है कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। आप फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में, बट एक्चुअली हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। फ्यूचर में वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। तो आप ठीक से पहले रिसर्च वर्क कर लें, पहले ठीक से अच्छे से जान लें कि आप क्या चाहते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन टेक एक्शन। सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर Pisces. आई होप यू गॉट समथिंग फ्रॉम इट. प्लीज हिट द लाइक बटन if you liked it, and see you next time. Bye bye.